फिल्म शुरू होती है और कहानी की शुरुआत में हम रेडियो पर एक घोषणा देखते हैं। बताया जा रहा है कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसलिए सभी को अपनी अपनी खिड़कियों के सामने बोर्ड लगाने को कहा जा रहा था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉनी था। वह बाघ को लेने आया था। जिस आदमी को उसे बाघ देना था वह उसका इंतजार कर रहा था और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास अनुमति पत्र है? जिस पर वह उसे अपना अनुमति पत्र दिखाता है। फिर वह आदमी उसे एक पिंजरा दिखाता है, उसमें एक बहुत बड़ा बाघ था। जॉनी असल में एक एनिमल सफारी खोलना चाहते थे, यानी वह एक बगीचा बना रहा था, इसलिए वह इस बाघ को चाहता था। वह उससे पूछता है, क्या यह बाघ प्रशिक्षित है? वह आदमी कहता है कि पहले सर्कस में मौजूद नहीं था और प्रशिक्षित भी नहीं है। लेकिन जॉनी कहते हैं, मुझे ऐसा जानवर चाहिए था जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और लोगों को डरा सकता है। अब यह प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके लिए कम पैसे दूंगा। इस पर वह शख्स कहता है कि उसने अभी अभी एक घोड़ा खाया है और उसने खड़े होकर 300 लोगों को डराया। जब जॉनी ने यह कहानी सुनी तो वह अब बाघ को लेने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले वह आदमी जॉनी से यह भी कहता है कि इस बाघ ने 2 सप्ताह से कुछ नहीं खाया है, यानी वह बता रहा था कि यह कितना खतरनाक है और जॉनी को इस टाइगर से दूर रहना पड़ा। वह आदमी जॉनी को बाघ का पिंजरा बदलने का तरीका भी बताता है। इसके बाद हम एक लड़की केली को देखते हैं। उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था। जॉनी वास्तव में उसके सौतेले पिता थे, लेकिन वे दोनों उसके साथ रहते थे। हालांकि वह अकेले ही अपने भाई की देखभाल करती थी, लेकिन अब उसे कॉलेज जाना था, इसलिए वह अपने भाई को केयर सेंटर छोड़ने आई थी। उसे अब जाना था। वह अपने भाई को अलविदा कहती है। जैसे ही वह अलविदा कहती है, वह रोने लगता है। वह चिल्लाने लगता है, लेकिन पास खड़ी एक महिला उसे चुप कराती है और फिर एक और महिला यहाँ आती है और उसे बताता है कि हम केली के खाते से पैसे नहीं ले सकते, उसके खाते में कुछ समस्या है। इधर केली को पता चला कि उसके खाते के सारे पैसे जॉनी ने ले लिए थे। अब उसके खाते में पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ जॉनी जो बाघ को लेकर घर वापस आ गया था। यहाँ और भी कई मजदूर थे जो जॉनी का इंतजार कर रहे थे। वे सभी उसे देखकर काम करने लगते हैं। इसी दौरान बाघ, जो इतना खतरनाक था, वह कार्यकर्ताओं में से एक की उंगली काटता है। उनकी अंगुली में काफी चोट आई थी। जॉनी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे डॉक्टर से जाकर जांच कराने को कहता है। इसके लिए वह उसे पैसे भी देता है। और फिर हम बाकी कार्यकर्ताओं को देखते हैं जो घर की सभी खिड़कियां सील कर रहे थे। यहाँ केली और उसका भाई भी आए थे। केली जॉनी से पूछती है, आपने मेरे खाते से सारे पैसे क्यों ले लिए? इस पर वह कहते हैं कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद सारा पैसा मेरा था। दरअसल केली की माँ ने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, इसलिए सारा पैसा जॉनी के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में केली जॉनी के पास जाती है और उससे कहता है कि मुझे अपने भाई के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इस पर वह कहते हैं कि जितने पैसे मेरे पास थे, मैंने इस पैसे से बाघ खरीदा। अब मेरे पास पैसे नहीं है। केली भी अच्छी तरह जानती थी, अगर इस आदमी के पास पैसा होता तो वह उसे नहीं देता, और वह अपने भाई को इस आदमी के साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वह अपने प्रोफेसर को बुलाती है और उससे पूछता है कि क्या मैं अभी भी अपना सेमेस्टर रद्द कर सकता हूँ। इस पर वह कहते हैं कि आप ऐसा कई बार कर चुके हैं केली, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बार तब मैं तुम्हारी छात्रवृत्ति समाप्त कर दूंगा। यह सुनकर केली के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं अपना सेमेस्टर नहीं बढ़ाऊंगा। वैसे भी इसके बाद केली अपने भाई को सोने के लिए भेजती है और वह सो भी जाती है। वह रात में सपने देखती है कि वह अपने भाई को मार रही है। वह डर कर उठ जाती है। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी। हमें एक आदमी को बाहर भी दिखाया गया है, जिनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई था जो बाघ को घर के अंदर छोड़ गया था। दूसरी ओर केली का दुःस्वप्न, वह अपने भाई को देखना चाहती है। उसका भाई चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उसे यहाँ एक लिखित नोट मिलता है जो जॉनी का था। इस पर लिखा था कि वह दुकान जा रहा है। इसके बाद केली फ्रिज से पानी लेने जाती है, लेकिन जब वह पानी लेने जा रही थी, वह बाघ को सीढ़ियों पर खड़ा देखती है जो उसके घर में है। उसे देखकर वह काफी डर जाती है और वह एक कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वह किसी तरह इस घर से निकलना चाहती थी। वह खिड़की से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा तो खिड़कियां भी बंद थी, यानी सभी बंद थे, और उनके सामने एक बोर्ड लगा दिया। वह तुरंत अपने फोन की तलाश करती है।
वह अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। फिर वह घर के फोन को देखती है, लेकिन वह भी काम नहीं करता, क्योंकि तूफान बहुत तेज था। इसके बाद उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है। वह भी अपने कमरे में नहीं था। फिर वह इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगी, जो उसे नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार वह मिल जाती है। वह अपने फोन पर हेल्पलाइन पर कॉल करती है। वह अपने लिए मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन तूफान इतना तेज था कि कॉल नहीं लग पाई। फिर वह जॉनी को बुलाती है, लेकिन उनका फोन भी कार में ही था और वह शराब पीने में मशगूल था। इसके बाद वह मुख्य द्वार पर जाती है। उस पर बोर्ड भी लगा दिए गए थे, इन्हें भी सील कर दिया गया। वह दरवाजे पर लात मारती है, किसी तरह दरवाजा खोलो, लेकिन बाघ उसकी आवाज सुनता है और उसका पीछा करता है। वह तुरंत बाथरूम जाती है। वहां बाघ भी आ गया था, लेकिन एक चिमनी थी, वह चिमनी में छिपी हुई थी। इससे पहले बाघ आकर उसे पकड़ लेता। इसी बीच उसका फोन भी नीचे गिर गया था। बाघ ने अपना पैर उस पर रख दिया। ऐसे में बेचारी का फोन भी टूट जाता है और केली का पसीना गिर रहा था। बाघ इसे सूंघता है। उसे पता चला कि लड़की चिमनी के अंदर है। बाघ ने उसे देख लिया था। वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जा रही थी। फिर वह अपने भाई को देखती है। वे दोनों एक कमरे में जाते हैं, जहां लैपटॉप पड़ा हुआ था। वह इंटरनेट पर किसी से बात करना चाहती थी। वह किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक बाघ इस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। वह अपने भाई को ले जाती है और बिस्तर के नीचे छिप जाती है और इत्र लगाने के बाद वह बिस्तर के चारों ओर स्प्रे करने लगती है, ताकि वह बाघ का ध्यान भटका सके। लेकिन बाघ ने उन्हें यहाँ भी देख लिया था। वह उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था और वह पलंग के नीचे आने की कोशिश भी करता है, लेकिन वे दोनों दूसरी तरफ से भाग जाते हैं और किचन में जाओ। किचन में जो मीट था उसमें दवा मिलाकर इधर उधर फेंक देते हैं। फिर वे दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन बाघ ने उसे यहाँ भी देख लिया था। वह उसे अपने सामने छेद से देख रहा था। वह लकड़ी की दीवार को भी तोड़ देता है, ताकि वह उनके निकट आ सके, लेकिन इससे पहले कि वह आ पाती, वह अपने पास की दीवार में छेद कर रही थी और फिर वह दूसरी तरफ चली जाती है। वह दूसरे कमरे में चली गई, जबकि बाघ भी उनकी तरफ आ रहा था। वह टेबल से दरवाजा बंद कर देती है। वह इस कमरे की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे भी बहुत कसकर बंधे हुए थे, जिसे वह तोड़ नहीं सकती। तभी उसे बंदूक की गोलियां नजर आती हैं और इधर उधर बंदूक ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बंदूक नहीं मिलती। उसे जीवन बीमा के कागजात मिलते हैं। उन पर लिखा था कि उसके और उसके भाई की मृत्यु के बाद जॉनी को सारा पैसा मिलेगा। इन सब बातों के साथ अब उसे कुछ सूझ रहा था। वह कौन है जो हमारी मृत्यु से लाभ उठा सकता है और हमारी मौत की योजना बना रहा है। केली रोने लगती है और भगवान से मदद मांगता है। तभी उसे बंदूक मिलती है। वह अब बंदूक में गोलियां डालती है और आगे बढ़ने लगती है। वह बंदूक से बाघ को मारने जा रही थी, लेकिन यह काम नहीं करता। अब बाघ उसके पीछे था। वह टेबल के नीचे छिप जाती है। इसके बाद केली किचन में चली जाती है, लेकिन बाघ भी वहां उसका पीछा कर रहा था। वहां केली ने बाघ को चूल्हे पर थोड़ी सी आग से जलाया, लेकिन यह ज्यादा नहीं जलता है। फिर उसे यहाँ एक खिड़की दिखाई देती है, जो खुला था। उसके आगे बोर्ड नहीं लगा था। वह उस खिड़की से बाहर जाती है, कार में बैठती है और उसे चलाने की कोशिश करती है। तब उसे अपने भाई की याद आती है। वह उसे अंदर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वह अपने भाई के लिए वापस अंदर चली जाती है और इधर उधर उसकी तलाश करने लगते हैं, जो एक कोने में बिल्कुल खामोश और डरा हुआ बैठा था। वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं हर परेशानी में आपका साथ दूंगा। केली ने एक कपड़े को एक छड़ी पर बांध दिया और उसमें आग लगा दी और फिर वह आगे बढ़ जाती है। वहां उसे बाघ मिला। उसने उसे गोली मार दी थी ताकि वह मर जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और कपड़े से उसने आग लगा ली थी। वह इसकी मदद से बाघ को अपने से दूर कर रही थी और धीरे धीरे किचन में जाने लगती है। उसके साथ उसका भाई था। वे दोनों जाकर फ्रीजर में छिप गए। अब बाघ उसे खोल नहीं पा रहा था। वे वहां सुरक्षित थे। केली अपने भाई को फ्रीजर में रखती है और सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि बाहर कोई था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉनी था, जो तमंचा लेकर घर के अंदर आ रहा था। उसने दरवाजा खोला था जब केली और उसका भाई दरवाजे के पास आए। केली को अब जॉनी पर शक हो गया था। वह उससे कहता है कि तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर जाने वाली थी
इससे पहले कि वह मुझे छोड़ दे, मैंने उसे खुद मार डाला। केली उसकी बातों से समझ गई कि यह आदमी है। हमें यहाँ मारने के लिए बाघ को किसने भेजा है। वह उससे कहती है कि कृपया हमें यहाँ से जाने दे। जब वो ये सब जॉनी को बता रही थी और वह उन्हें मारने जा रहा था, फिर बाघ जॉनी पर हमला करता है और उसे जिंदा खाने लगता है। जब बाघ उसे खाने में मशगूल था, केली धीरे धीरे अपने भाई के साथ बाहर जाने लगती है और दोनों घर से निकल चुके थे। केली ने अपने भाई को बचाया था, लेकिन वह आदमी जो उन्हें मारना चाहता था बन गए बाघ के शिकार। केली अपने भाई का हाथ पकड़ती है और निकल जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या कुछ बुरा प्लान करें, फिर देर सबेर हमें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसलिए हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए। जैसे जॉनी ने उन दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन वह खुद अनंत नींद में मर गया, जबकि केली अपने भाई की देखभाल करती थी। हालांकि वह खुद मुश्किल समय में थी, फिर भी उसने अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उसका साथ दिया। ऐसे में आप भी अपनों का ख्याल रखें।